समझते हैं बच्चों, हम ये पढ़ते हैं कि जब लाइट जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से स्ट्राइक करती है या उसके अंदर जाती है, उसे बाहर निकलती है, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, राइट। और उससे हमें क्या क्या दिखता है, कैसे दिखता है और उसके कमालात क्या होते हैं। तो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में सीखा था और फिर हम लोगों ने मिरर के कुछ टाइप्स पढ़े थे, उसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था। फिर बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, हमने कॉनकेव मिरर से इमेजेस लिए थे कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है, ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है। उससे भी पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो, उसमें ये प्रॉपर्टी है कि जब पैरेलल रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आते हैं, वो स्ट्राइक होने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस पॉइंट को हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था, या फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं उसे, राइट। तो इसी तरह हम लोगों ने रेज को स्ट्राइक किया था कॉन्वेक्स मिरर में, उसमें रेज जो है ऐसे डिस्पर्स हो गई थी। फिर पीछे के साइड पर प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोगों ने इसको एक डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया था, ठीक। डॉटेड लाइन से क्यों किया था, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं होते हैं इसलिए। फिर प्रिंसिपल एक्सिस पर कॉन्वेक्स मिरर की पीछे साइड पर ऐसा जाहिर होता था, अपीयर होता था कि जो रेज रिफ्लेक्ट हुई है कॉन्वेक्स मिरर के शाइनिंग फेस से, वो उस पॉइंट से निकलती हुई ऐसा नजर आ रहा था। उस पॉइंट को हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। हम लोगों ने कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस लिए थे, अच्छा, इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि तमाम के तमाम रिफ्लेक्टेड रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, इकट्ठा करती है। और इसी तरह जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो तमाम के तमाम रेज को डाइवर्ज करती है। सपोज अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, राइट, तो ये इसका होगा पोल और इसके जो पैरेलल रेज आएंगे ऐसे, वो यहाँ पर ऐसे पास होंगी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर यहाँ से ऐसे पास किया था, ये स्ट्राइक करने के बाद ऐसे, दिस पॉइंट वाज प्रिंसिपल फोकस। ये अगर ऐसे आ रहे हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे इस पॉइंट में से गुजरती है, इसलिए हमने उसको प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था। और ये कन्वर्जिंग मिरर भी है क्योंकि तमाम के तमाम रिफ्लेक्टेड रेज इधर कन्वर्ज होती हैं। और अगर हमारे पास ऐसे ये एक, अगर हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर हो, राइट, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर हो तो कॉन्वेक्स मिरर में आप जानते हैं बच्चों, ये लाइट रे जब आती है तो फिर ऐसे डाइवर्ज हो जाती है किसी भी डायरेक्शन में। ये हमने इसको एक्सटेंड किया था पीछे के साइड पर और ऐसा मालूम हो रहा था कि ये वाला जो रेज निकल रही है वो इस पॉइंट में से निकल रही है, इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था, राइट। दिस इज पोल पी। और इसको डाइवर्जिंग लेंस का भी हम लोगों ने नाम दिया था। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड हियर इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पिछला टॉपिक था, वो आप लोगों को क्लियर है, ठीक। जस्ट रिकॉल किया हमने। तो यहां से रिफ्लेक्शन होती है और इसको हम लोगों ने देखा था। अच्छा, एक और चीज भी हम लोगों ने देखी थी कि कॉनकेव मिरर को लेकर हम लोगों ने इमेजेस क्रिएट किए थे, राइट। हमने इमेजेस बनाए थे। उसमें क्या था कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, राइट, ये उसका पोल है, ये उसका एफ है एंड दिस इज सी, सेंटर कर्वेचर। हमने देखा था कि जब हम जिस्म को यहाँ रखते हैं तो इमेज जो है वो यहाँ बन जाता है, राइट। और फिर हमने देखा था कि जब हम इस बॉडी को यहाँ लाते हैं तो इमेज भी यहाँ बनता है। और फिर हमने क्या देखा था कि जब हम इमेज को यहाँ लाएंगे
सी और एफ के दरमियान, राइट। तो उसका इमेज क्या बन रहा था, यहाँ बन रहा था। और फिर हमने देखा था कि जब हम जिस्म को यहाँ लाते हैं तो फिर इमेज जो है वो इस कॉन्केव मिरर में से गायब हो जाती है, नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर जाकर बच जाती है, इसलिए वो यहाँ नजदीक हमें नजर नहीं आएगा। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था डियर स्टूडेंट्स कि जब हम एफ और पी के दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो जो इमेज बनता है वो असल में ऐसे इसके पीछे बन जाता है। ये कुछ केसेस हम लोगों ने लिए थे। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को तब्दील किया। पी यानी यहां से इधर लाए, ये देखो यहां और यहां ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान डिस्टेंस, फिर जिस्म को यहाँ रखा, फिर ये डिस्टेंस रहा, फिर जिस्म को यहाँ रखा, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, फिर जिस्म को यहाँ रखा। इसके रिस्पेक्ट में इमेजेस मुख्तलिफ पोजीशन पर बन रहे थे। कॉन्केव मिरर से हम लोगों ने देखा था बच्चों कि जो इमेज बनता है वो रियल भी होता है। क्यों रियल होता है? क्योंकि वो एक्चुअल जो लाइंस रिफ्लेक्ट होती है उनके क्रॉस होने से बनता था। और वर्चुअल भी होता है, जिस तरह ये है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो रियल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट से नहीं बनेगा, उसको हमने वर्चुअल का नाम दिया था। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ केसेस देखे थे कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी बन रहा था। जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने ये जिस्म रखा है तो इमेज देखो छोटा बन रहा है इससे। फिर हमने यहाँ पर रखा था जिस्म का साइज और जो इमेज था दोनों का साइज बराबर था। फिर यहाँ पर रखा, ठीक है, और फिर हम लोगों ने उसको यहाँ पर रखा तो इमेज का साइज देखिए बहुत बड़ा हुआ और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है उसमें से जो इमेज बनता है वो रियल भी हो सकता है, वो वर्चुअल भी हो सकता है, वो जिस्म के साइज से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। राइट, ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करने से होता है फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर और कॉन्केव मिरर। राइट, ये हमारा पिछला टॉपिक था जिसको थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मैंने रिकॉल किया। अगर उसे डिटेल से समझना है तो आप पिछली वीडियो में जाए, उसे देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से मुतालिक होगा। राइट, हम लोगों ने लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने वेव के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। अब लाइट भी वेव है और जो पानी से डिस्टर्बेंस हम पास करते हैं वो भी वेव है और जो हमारी आवाज आ रही है वो भी वेव होती है। मीन्स जहां पर वेव की बात आएगी, जहां पर हम वेव की बात करेंगे, चाहे वो मैकेनिकल वेव्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, उसके प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और इंटरफेरेंस होगा और डायफ्रैक्शन होगा। ये वेव के प्रॉपर्टीज होते हैं और ये हर हाल में वेव के साथ मुंसलिक होते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है कि हम कंडीशन क्या रखते हैं, हम सिचुएशन क्या बनाते हैं, उसके मुताबिक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है वो अकर होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से मुतालिक है हमारा रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट का बेंड होना, कब? जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होता है। याद रहे, एक बात ज़हन में रखें, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट। राइट, अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा वो बेंडिंग ऑफ लाइट से होगा। आपके लेवल पर इतना ही कहेंगे। वैसे रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज ऑफ मीडियम को कहते हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग होता है। बहरहाल आपके लेवल पर हम ये कहेंगे कि रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू ऑफ लाइट। यानी क्या होता है, जब एक लाइट रे यहाँ पर ऐसे ट्रेवल कर रही हो और वो स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही हो, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना पाथ तब्दील नहीं कर रहा। जब वो अपना पाथ तब्दील नहीं कर रहा तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइट है वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है। यानी ये अगर हवा है तो इसके साथ दूसरा मीडियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हवा में ट्रेवल कर रही है और यहाँ पर इसके सामने ग्लास हम लोगों ने रखा
तो ग्लास से जब गुजरेगा तो फिर तो मीडियम चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सारा जो है गैस है, हवा है, राइट। तो जब ये ऐसे एक ही मीडियम में ट्रेवल करेगी लाइट रे, तो वो फिर अपना रास्ता तब्दील नहीं करेगी। जब रास्ता तब्दील नहीं करेंगी तो हम कहेंगे दिस इज द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इसलिए वो अपना पाथ जो है तब्दील नहीं करती है। अच्छा, अब हम इसके बरअक्स एक काम करते हैं। हम क्या करते हैं, लाइट रे को एक मीडियम में ट्रेवल कराते हैं, फिर उसके सामने अचानक एक दूसरा मीडियम लाएंगे, तो लाइट तो उससे ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन वो अपना रास्ता तब्दील करेगा, राइट। यानी वो बेंड हो जाएगा, और उसको हम नाम देंगे रिफ्रैक्शन का। कैसे? यहां पर देखें, अगर ये मीडियम है, यहां पर ये हवा है, इसे आप सपोज कर ले कि यहां पर हवा मौजूद है, ये, और ये हमारा इंटरफेस होगा। मींस वो लाइन जो दो मीडियम को अलग करती, दो मीडिया को अलग करे, वो हमारा इंटरफेस होगा। दिस इज इंटरफेस। अब यहां पर आप लोग समझे कि यहां पर जो है मीडियम तब्दील हो गया, यानी यहां पर एक दूसरा मीडियम रखा जो हवा नहीं है, तो यहां पर आप समझे कि हम लोगों ने ग्लास रखा, शीशा। कुछ बच्चे इसमें इसे मिक्स करते हैं, ग्लास को आईना समझते हैं। आईने में हमारी शक्ल नजर आ जाती है, तकरीबन उसमें से मैक्सिमम जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि ग्लास में से हम ज़्यादातर जो है रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम ग्लास रखते हैं, उससे आर पार हम देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लाइट रे को ऐसे छोड़ते हैं और वो स्ट्राइक करती है इस इंटरफेस पर। मींस इस लाइन के बाद ग्लास शुरू होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से। इसके रेफरेंस से फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को मालूम कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए, जब लाइट रे हवा से इस ग्लास में इंटर होती है तो क्या होता है, इसके साथ ये से बेंड हो जाएगी, राइट, टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर। इसका असल पाथ कहाँ पर है? इसका जो असल पाथ है बच्चों वो ये है, यानी इसको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे चलता नहीं है, बल्कि ये लाइट रे जो है वो ऐसे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर। ये जो हम लोगों ने नॉर्मल लिया है इसके करीब हो जाती है, यानी ये लाइट रे बेंड हो गई है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ wave towards the normal when it enters from one medium to another medium। और याद रखिए, वो जिस मीडियम से आ रहा है वो रेयर हो सकता है, वो डेंस भी हो सकता है। अब अगर रेयर मीडियम से लाइट आ रही है, डेंस मीडियम में इंटर हो रही है, तो लाइट की जब बेंड होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो मूव करेगी। और अगर ये डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा हो तो फिर ये जो नॉर्मल है उससे अबे चला जाता है। ये कैसा होता है इसे भी समझते हैं, आसान है। अब यहाँ पर हवा जो है वो ग्लास से रेयर है, तो हम कहेंगे जो हवा है दिस इज अवर रेयर मीडियम, और जो ग्लास है दिस इज डेंसर मीडियम। डेंस मीडियम या डेंसर मीडियम कहें आप, ये हमारा डेंस मीडियम है। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि जब लाइट रे ऐसे आती है, स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे बेंड हो जाती है। अब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर हो रही है, राइट, तो ये बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और भी हमने देखनी है, ये जो एंगल बनाती है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से डिनोट करते हैं। और जो यहाँ पर एंगल होता है ये दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर होती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा होता है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर
मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल में इसकी भी मैच नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके रिस्पेक्ट में 15 डिग्री बनेगा। ये 17 भी हो सकता है, ये 13 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेकेंड डेंसर मीडियम पे, राइट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। कब? जब रेयर मीडियम से वेव या लाइट रे ट्रेवल करती है, वो इंटर होती है डेंस मीडियम में। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम डेंस मीडियम में से लाइट को गुजारेंगे या वेव को गुजारेंगे, फिर उसके सामने रेयर मीडियम रखेंगे। रेयर मीडियम से जब वो लाइट की रे इमर्ज होती है तो फिर वो कैसे बिहेव करती है टू द नॉर्मल ऑफ द लाइन। यानी यहां पर देखें, अगर हम इसका इन्वर्स कर ले, मैं एक मीडियम लेता हूं, वो डेंसर होगा, मींस उसकी डेंसिटी जो है हवा से ज्यादा होगी। अब ग्लास की डेंसिटी तो जाहिर सी बात है वो हवा से ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, ठीक। दिस इज आवर इंटरफेस। और यहां पर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम यहां पर एक दूसरा मीडियम लेते हैं। दिस इज आवर रेयर मीडियम, यानी जिसकी डेंसिटी दूसरी मीडियम से कम हो। चले इसी ग्लास और हवा का ये एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आप सपोज कर ले कि ये हमारा हवा है, विच इज रेयर मीडियम, राइट। दिस इज रेयर मीडियम और ये जो है डेंसर मीडियम है। अब देखिए बच्चों, हम लाइट रे को ऐसे स्ट्राइक करते हैं, ठीक। जब वो इंटरफेस पर स्ट्राइक करती है तो एक एंगल के साथ करती है, लिहाजा हम यहां पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे जिसके रेफरेंस से एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। दिस इज आवर नॉर्मल। अब बच्चों, आपके ख्याल में ये लाइट रे जो है वो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक, ऐसा होता नहीं है। अब क्या होगा, अब ये होगा बच्चों कि जो लाइट रे आएगी वो ऐसे चली जाएगी, वो मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में देखिए बच्चों, ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक। कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट रे जो है वो डेंस मीडियम से आ रही है रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में लाइट रे को आजादी मिल जाती है, ठीक है। वो डेंस नहीं है इतना, इसलिए वो अपनी स्पीड को ज्यादा करेगा। जबकि डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड थी वो रेयर मीडियम की निस्बत से बहुत कम थी, ठीक। कितना कम है ये डिपेंड करता है डेंसर मीडियम पे, कि हम डेंसर मीडियम वाटर को यूज कर रहे हैं या ग्लास को यूज कर रहे हैं या कुछ और यूज कर रहे हैं। तो मकसद यहाँ पर समझाने का ये है प्यारे बच्चों कि जब लाइट की रे रेयर मीडियम से, यानी वो मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, यानी आप आसान अल्फाज में समझे, अगर डेंसिटी समझ में नहीं आती है, कि वो हल्का हो, ठीक है, उसमें लाइट को रोकने की सलाहियत उसमें कम हो। और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट को रोकने की सलाहियत ज्यादा होती है, ठीक है, यानी उसकी स्पीड को कम कर सकती है। सबसे जो रेयर मीडियम है वो वैक्यूम या हवा को कंसिडर किया जाता है, यानी जब लाइट की रे हवा में ट्रेवल करती है या वैक्यूम में, खला में ट्रेवल करती है, तो वो इतने स्पीड से मूव करती है। इसको सी से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट जो है वो फुल स्पीड से ट्रेवल करती है जब वो खला में यानी वैक्यूम में या हवा में मूव करती है। हवा जो है रेयर मीडियम इसलिए क्योंकि वो लाइट की वेव को इतना रेजिस्ट नहीं करती है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी कम है, हम ये कहते हैं। अब जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की जो स्पीड है कम हो जाती है, यानी अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है जो हमें इतनी थी वो कितनी हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए इससे कम हुआ, क्यों? क्योंकि ग्लास जो है लाइट की स्पीड को कम करती है। क्यों कम करती है? क्योंकि वो डेंस मीडियम है, राइट।
उसमें ये एबिलिटी हवा की निस्बत से ज़्यादा होती है कि वो लाइट की वेव को रेजिस्ट करे, ठीक, और उसकी स्पीड को कम कर ले, ठीक। तो ये हमारा डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। अब वापस आते हैं इस तरफ, इसको एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। जब रेयर मीडियम हो, ये डेंस मीडियम हो, जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर होती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मीन्स कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कम होगा। यहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जबकि यहाँ पर वो अपना फुल स्पीड से चल रहा था, राइट। फिर हम इसका उलट लेते हैं। उलट ये लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम डेंस मीडियम रखते हैं और यहाँ पर रेयर मीडियम, ये यहाँ पर अगर ये ग्लास है और ये हवा है, तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लाइट की स्पीड कम थी। जब वो ऐसे आता है, स्ट्राइक करता है, तो जब वो डेंस से रेयर मीडियम में आता है, यहाँ पर ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हुआ था, इसके करीब आया था, जबकि यहाँ पर क्या करेगा, इसका उलट जाएगा, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा, नॉर्मल से अमूद से परे हट जाएगा, उस तरफ मूव करेगा। ये अपनी स्पीड को दोबारा गेन कर लेगा, ठीक है, जो उसकी असल स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस लाइट को रेजिस्टेंस कम मिलती है। हवा जो है लाइट की स्पीड को कम नहीं करती है, तकरीबन कम नहीं करती है, ठीक है, रेजिस्टेंस उसकी बहुत कम होती है, इसलिए वो फुल स्पीड से चलता है, जबकि वो यहाँ पर फुल स्पीड से नहीं चल सकता। तो ये दो बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। जब लाइट की जो रे है वो अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर होती है तो वो बैंड हो जाती है, यानी उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड दोबारा ज्यादा हो जाती है रेयर मीडियम में, और वो परपेंडिकुलर लाइन या जो हम लोग यहाँ पर अमूद लेते हैं इससे परे हट जाती है जो लाइट की रे है। ये दो प्रॉपर्टी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। उम्मीद है ये क्लियर होगा आप लोगों को, राइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, उसे भी समझते हैं। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था। अब वहां पर भी 2 लॉज पढ़े थे और यहाँ पर भी 2 लॉज पढ़ेंगे। अब पहला जो लॉ था रिफ्लेक्शन का और जो रिफ्रैक्शन का होगा बिल्कुल सेम होगा, सेम टू सेम है, ठीक। यानी कि वो जो इंसिडेंट रे है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, वो एक ही प्लेन पे लाई करती है।